नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं आपके साथ रवीना अर्जुन। अभी मानसून का आगमन हुआ है और नेपाल में अत्यधिक बारिश के कारण एक बार फिर बिहार में बाढ़ का मंडरा खतरा रहा है। आगे बता दें आपको कि नेपाल में गंडक नदी के जल अधिकृत इलाके में भारी बारिश हो रही है। नेपाल में बारिश के बाद वाल्मीकि नगर बराज में शनिवार की शाम 7 बजे 2,97,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने से गंडक नदी उफान पर है। गंडक नदी उफान पर है। का समय अहम बताया है। नेपाल से करीब 5 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। शनिवार की सुबह में 6 बजे से डिस्चार्ज लेवल 88,000 था, लेकिन शाम होने ही बराज से पानी के डिस्चार्ज का लेवल 2 गुना हो गया। दोपहर में 12 बजे 1,61,000 क्यूसेक मापा गया, जबकि शाम के 7 बजे 2,97,000 क्यूसेक मापा गया। डीएम मोहम्मद मकसूद आलम समेत जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी तटबंधों पर रात भर निगरानी करते रहे। आपको बता दें कि वही जिला प्रशासन की ओर से गंडक नदी के निचले इलाके से बसे ग्रामीणों को अलर्ट करते हुए ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए अपील किया जा रहा है। शनिवार को सदर अंचल के सीओ गुलाम सरवर द्वारा माइकिंग पर लोगों को संभावित बाढ़ के मद्देनजर माल मवेशियों को लेकर अलर्ट रहने और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए अपील किया जा रहा था। जलस्तर बढ़ने से कुचायकोट प्रखंड से लेकर सदर प्रखंड, मांझी, सिद्धवलिया और बैंकुटपुर इलाके तटबंध के अंदर बसे गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बसी, सियापा, भावनगर, विशुनपुर, पतहारा, तंडसपुर समेत अन्य इलाकों में तटबंधों की निगरानी। आपको बता दें कि यहाँ प्रभारी का भी बयान आया है। प्रभारी के साथ साथ लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हो रहा है कि मान लीजिए जैसे पानी बढ़ेगा तो बांध टूटबे करेगा, ज़्यादा पानी होगा दिक्कत होबे करेगा। आदमी का अपना सुरक्षा कराइए। कहाँ आप लोग जाएंगे? पानी बढ़ेगा तो कहाँ जाएंगे हम? ये पानी अगर बढ़ेंगे बांध टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे? जाएंगे ऊंचे स्थानों की ओर जाएंगे। बांध कमजोर है आप लोग का? बांध कमजोर नहीं है, बहुत कमजोर है। क्या नाम? बांध इतना है, हमारा नाम प्रदीप। जब पानी बढ़ेगा तो हमारा बांध टूटेगा, बांध में पानी मिट्टी दहेगा। इसको देखा जाए, बांध को सुरक्षित रखा जाए तो अभी हम सुरक्षित रहेंगे। क्या नाम है? प्रहलाद मुखी। नुकसान जिस तरीके से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए बांध की सुरक्षा के लिए भी पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है और रात्रि में भी और तथा दिन के समय भी गश्त लगाई जा रही है बांध के ऊपर, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। तो लगातार जिस तरीके से जलस्तर बाढ़ की स्थिति काफी ज्यादा तेज होते जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं पटना से। तो संजय, बताइएगा बाढ़ को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पटना के दीघा घाट पर हैं और जहां पर स्थितियां बता दें कि जिस तरीके से लगातार गंगा का जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और बिहार के कई जिलों की बात करें तो बिहार के कई जिलों में जो नदियां उफान पर है, क्योंकि गंगा का जल स्तर बढ़ा है और बिहार के कई जिलों में जो नेपाल से थोड़े बहुत पानियां छोड़ी जा रही है, जिसके वजह से कई नदियां उफान पर आ गई है और जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उसे अब निम्न स्थानों पर पहुंचाने का कार्य जो है वो तेजी से चल रहा है। पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भी अलर्ट जारी कर दिया है पटना में भी और कहा है कि सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पे रहने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पटना का भी जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, मानसून दस्तक दे चुका है, तो जिसके वजह से पानी का जल स्तर, गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है,
जिसके वजह से पटना के गंगा नदियों की बात करें तो अभी भी बाढ़ की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं करीबन 45 जो सेंटीमीटर है वो उससे नीचे है जलस्तर गंगा का। तो अभी बाढ़ की स्थिति नहीं बनी है पटना में, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। पटना का जो देरा इलाका है जहां पर लोग नाव से साधन या पुलिया का साधन के माध्यम से गंगा के इस पार शहर की ओर रुख करते हैं, तो वहां पर के लिए मवेशी अभी से ही तैयारी अपने गंगा के पटना के ओर रुख करना शुरू कर चुके हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि देखिए जो पुल है पटना का जेपी सेतु, उस पुल के नीचे ही मवेशी को रखना अभी से ही शुरू कर दिया गया है। उनके रख रखाव की तैयारी कर दी गई है, क्योंकि इंसान तो किसी तरीके से गंगा से उस पार से इस पार आ जाएगा, नाव के सहारे या पुल पुलिया के सहारे किसी तरह से माध्यम से आ जाएगा, लेकिन मवेशी कैसे आएंगे? मवेशी को भी नाव के सहारे ही लाया जाता है गंगा के इस पार। और देखिए अभी से ही पुल के नीचे मवेशी को रखने के लिए जो है वो उच्च स्थानों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो बात करें रानी, जिस तरीके से गंगा का जल स्तर अभी भले कम है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी जिस तरीके से बारिश हो रहा है बिहार में और लगातार पटना में भी अगर बारिश इसी तरीके से होता रहा तो जिस स्थान पे हम खड़े हैं वहां पर भी पानी पहुंच जाएगा। हम दिखाने की तस्वीरें कोशिश करेंगे, कुछ लोग हैं युवा, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो सेंटीमीटर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी जो जल स्तर है वो कितना है और कितना पहुंचेगा तो पटना में बाढ़ आने की संभावना जो है, जो ऊंचे स्थान है वहां पर भी पानियां पहुंच सकती है और कितनी समस्याएं पटनावासी को हो सकता है। तो कई जगहों पर जो है लोग अभी से ही पलायन करना शुरू कर चुके हैं और देखिए नाव के सहारे लोग जो है नाव कितना लबालब पानी जो है वो घुस चुका है। वो जूम करके हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उस तस्वीर को जूम करके दिखाएं। देखिए किस तरीके से गंगा में लोग रिक्श लेकर गंगा के उस पार से इस पार आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर अचानक बाढ़ का स्थिति पटना में अगर गंगा का जलस्तर अगर तेजी से बढ़ता है तो नाव डूब सकता है। देखिए वो हल्फा किस तरीके से मार रहा है, क्योंकि हवा जो है, हवा का रुख काफ़ी तेज है। भले उस पर एनडीआरएफ की टीम होगी या एसडीआरएफ की टीम होगी, लेकिन कहीं ना कहीं रिक्स तो है, खतरा है। और खतरे का स्थिति क्यों न लोग इसको एक तरह से पर्यटक के तौर पर भी लोग यहाँ आते हैं और पर्यटक के तौर पर लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो हम जो सेंटीमीटर है पानी का वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी कितना नीचे पानी होगा। करीबन हमको लगता है कि 44 के आसपास सेंटीमीटर पानी का जल स्तर जो है, गंगा का जल स्तर है। अगर ये करीबन 45 के ऊपर चला जाएगा तो ये जो ऊंचा हुआ स्थान है, जो उच्च स्थान है, वो इस पर पानी आ सकता है। तो जब गंगा का जल स्तर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है तो इस पर भी, इस ऊंचाई पर भी पानी आ सकता है और ये पूरा लबालब भर जाएगा। और मरीन ड्राइव है यहाँ पर, तो मरीन ड्राइव पर जो लोग पर्यटक आते हैं, जो घूमने के मकसद से जो कपल आते हैं यहाँ पर, ख़ास तौर पर यहाँ देखने को वो भी नज़ारा लोगों को मिलता है। और लोग बिल्कुल, देखिए मुश्किल का सामना तो लोगों को करना पड़ेगा। देखिए जहाँ जहाँ बारिश हुई है वो बालुई मिट्टी है, ये बालुई मिट्टी है और ये किस तरीके से धंस गया है। देखिए पानी अगर ज़्यादा अगर तेज़ी से बढ़ा, गंगा का जलस्तर अगर बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि ये भी पूरा डूब जाएगा और जब डूब जाएगा तो लोगों को समस्या यहाँ तक पहुँचने में भी होगी। फिर उसको जो लोग पर्यटक हैं या जो यहाँ गंगा के किनारे आने वाले लोग हैं, गंगा को देखने के लिए लोग आते हैं ख़ास तौर पर, तो वो इस जगह पर खास तौर पर रानी बात करें कि ऊंचे स्थान से ही देख सकते हैं। और मवेशी अभी से ही लाने यहाँ पर शुरू हो गए हैं, क्योंकि मवेशी को लाकर यहाँ पर उच्च स्थानों पर रखने का प्रक्रिया जो है, अगर गंगा उस पार की बात करें तो गंगा उस पार देरा का इलाका है, जो लोग नाव के सहारे ही गंगा से इस पार आते हैं और शहर की ओर अपने जो है बाजार और हाट में आते हैं और जो है साधन है, जो माध्यम है उनका बाजार करने का या उनको व्यापार करने का माध्यम है, उस व्यापार के माध्यम से भी लोग आते हैं। क्योंकि कई मवेशी का दूध जो है शहर की ओर लेकर आते हैं, साग सब्जी लेकर आते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है शहर की ओर लाकर वो बेचते हैं और एक माध्यम है मवेशी जो है व्यापार करने का। तो ख़ास तौर पर बात करें तो
दियर के इलाके के लोग जो हैं उन्हें समस्या हो सकती है। कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे देखिए किस तरीके से लोग पर्यटक जो हैं वो नाव पर सवार होकर एंजॉय कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा है और इस तरह से खतरे से खेलना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ा है और ये जो पिलर है वो काफ़ी दिखाई देता था, लेकिन अब जो है पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, इससे लगता है कि पानी जो है ऊपर आ सकता है। कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, इससे खतरा हो सकता है क्या पटना के लोगों को? संभावना तो है। देखिए, जब तक पूरा मैनेजमेंट अगर सही नहीं होता है पानी का, तो जैसे भी जलस्तर बढ़ेगा तो फिर हम लोग को इस चीज़ को झेलना पड़ेगा कि पानी सडनली आ जाएगा। लोग नहाने के लिए आते हैं, एक बैग जलस्तर अगर बढ़ता है तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि पानी का स्तर कैसा बढ़ा और फिर डूबने का संभावना ज़्यादा हो सकता है। फिर पानी का अभी जो रेत ऐसा आ रहा है उसमें और ज़्यादा संभावना है कि पानी में लोग डूबने का संभावना ज़्यादा हो सकता है। जिस जगह पे आप खड़े हैं इस जगह पे भी पानी आ सकता है? आता है, मतलब संभावना क्या, इसमें संभावना की बात ही नहीं है। हर साल जब जलस्तर बढ़ता है तो ऐसा 1-2 साल ही होता है कि नहीं आता है, लेकिन हर साल ये यहाँ पे तो पानी आ ही जाता है। हाँ, हर साल आता है ऐसा। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, देखिए यहाँ का मैनेजमेंट तो आप जान ही रहे हैं कि कैसा क्या है। लोग जानते हुए भी, गवर्नमेंट भी सारा कुछ जानती है, फिर भी जानते हुए भी वैसा मैनेजमेंट नहीं करती है। अब पता नहीं क्या रीज़न है, वो तो ज़्यादा गवर्नमेंट लोग समझे या फिर, बट हम लोग पब्लिक हैं तो हम लोग को पता है कि यहाँ पानी आती है। सरकार उस टाइप से व्यवस्था नहीं करती है तो हम लोग को झेलना पड़ता है। अब इस चीज़ को झेल के भी क्या कर सकते हैं। आवाज़ गंगा के उस पार रहने वाले लोग हैं, दियरा का इलाका, लोग एक साधन आने का उन लोगों का क्या है? नाव ही एक सहारा? बस सिर्फ नाव ही है। आप जान रहे हैं कितना घटना होता ही है, बस नाव ही साधन है और कोई साधन ऐसा व्यवस्था यहाँ पे नहीं किया हुआ। टूरिस्ट के लिए लोग बनाए हैं कि अभी नाव का राइडिंग कीजिए, नया नया ट्रेवल के लिए दिया है, लेकिन लोगों का व्यवस्था वैसा नहीं है। अच्छा, ये जो पर्यटक के तौर पर ये लोग नाव पे जो वोटिंग कर रहे हैं, लगता है कि रिस्क है अभी जो जलस्तर बढ़ रहा है? हाँ, पूरा रिस्क है। हाँ, पूरा खतरा तो है ही, लेकिन लोग खतरा को नज़रअंदाज करके मनोरंजन कर रहे हैं। ये चीज़ को सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई यहाँ पे जिसको भी अलाउ किए हैं, जो नाव का ट्रेवल करवा रहे हैं, उसको भी एक प्रॉपर वे पे मैनेजमेंट दिया जाए कि भाई नहीं, अभी जलस्तर एक बैग आप देख लीजिए, उत्तराखंड का जलस्तर देख लीजिए, सारा जगह देख रहे हैं। सडनली क्या हो रहा है कि पानी एक बैग आप सूखा हुआ नदी दिख रहा है, लोग वहाँ पे हैं और एक बैग कितना पानी का जलस्तर आ रहा है कि लोग बीच में फंस जा रहे हैं, वो अपना परिवार गंवा दे रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे अभी वैसा व्यवस्था देखने को नहीं मिल रहा है। अगर एक वायक जलस्तर बढ़ जाए, हम लोग यहाँ पे सब लोग भीड़, सब लोग ठीक है, संडे है, हम लोग सही करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए आए हैं, संडे का एंजॉय करने, लेकिन अगर एक वायक जलस्तर बढ़ जाता है, एक वायक अगर जलस्तर बढ़ जाता है तो हम लोग क्या कर पाएंगे? ऊपर भी नहीं भाग पाएंगे, हम लोग मजबूरन कहीं ना कहीं फंस ही जाएंगे। तो ये चीज़ सरकार को व्यवस्था देखना होता है ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सरकार को उस टाइप से मैनेजमेंट देखना चाहिए, ऐसा है, पॉलिसी ही हम लोग का है। सरकार को इस तरह से व्यवस्था देखना चाहिए रानी। और इस वक्त जो स्थिति है पटना की वो हमने अवगत कराया, क्योंकि कई नदियां उफान पर है, चाहे वो गंडक नदी हो, कोसी नदी हो, बराक हो, सभी नदियां उफान पर है और कई जगहों पर गंगा का नदियां का जलस्तर बढ़ रहा है जिस तरीके से तेजी से, उससे लगता है कि पटना में भी खतरे का निशान जो है वो आ सकता है, क्योंकि हमने वो भी दिखाया कि कितना मिलीमीटर अभी पानी है और कितने बढ़ सकता है। तो जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं उस स्थान पर भी पानी आता है, तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर पानी वहां तक पुल टूटना तो दूसरी तरफ बाढ़ का आना किस और इशारा करता है? बिल्कुल, देखिए कुछ और युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि जिस तरीके से बाढ़ का स्थिति बन रहा है और पुल पुलिया टूट रहा है, तो क्या लगता है कि बिहार में पुल टूटने का सिलसिला लगातार जारी है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, कई नदियां उफान पर है, तो बिहार के इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? बिहार में सरकार को चाहिए कुछ नहीं कि जो भी पुल पुलिया बन रहा है उस पर कड़ा निरीक्षण करना चाहिए। जो भी पुल है उस अगर टूट रहा है किसी भी स्थिति में तो उसका चाहिए कि सरकार को उसका मुआयना करे और कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आजकल के समय में जो भी हो रहा है सब एक तरह से लूट हो रहा है, सामने से लूट हो रहा है कि सरकार देख भी रही है, उस बंद करके सामने से बता रही है कि आप लूटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि जो टैक्स पेयर हैं, जैसे हम लोग तो टैक्स पेयर नहीं है, लेकिन नॉर्मल चीज़ कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें टैक्स देते ही हैं, तो उस हिसाब से उस श्रेणी में हम लोग भी टैक्स पेयर हैं। लेकिन जो टैक्स पेयर है उसको कोई
लाभ नहीं मिले। सरकार को थोड़ा सा व्यवस्था करना चाहिए कि कम से कम कुछ ना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम मजबूत करे और उसमें बेईमानी ना होने दे। अगर 100 रुपया खर्च कर रही है तो 50 रुपये का ही चीज़ बने, लेकिन वो मजबूत बने, ताकि अगले 100 साल 50 साल तक के लिए चले वो चीज़। ये नहीं कि उद्घाटन फीता कटने से पहले ही पुल गिर जा रहा है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। पुल की समय समय पे मरम्मत होनी चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट अगर 100 रुपया कहीं खर्च करे तो उससे 50 रुपया बेनिफिट लेती है। अगर हमारा जो हम लोग का देश का टैक्स पेयर है, अगर वो चीज़ ये अगर जान रहा है कि हम 100 रुपया दे रहे हैं गवर्नमेंट पे, तो 50 रुपया कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है, उसको लोग खा जा रहे हैं, लूट ले रहे हैं, तो उस चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए और आगे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी बड़ी पुल गिर रही है या फिर छोटा पुल गिर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार को ध्यान देना चाहिए। रानी, देखिए इस वक्त पटना के गंगा का जल स्तर भले अभी उस स्थिति में नहीं है, उस स्थिति में नहीं बढ़ रहा, लेकिन अगर लगातार बारिश होती रही तो जाहिर सी बात है कि पटना का भी गंगा का जल स्तर बढ़ेगा और बाढ़ की स्थिति पटना के जो निचले इलाके हैं वहां पर भी बन सकती है। और पुल पुलिया जिस तरीके से बिहार में लगातार गिर रहे हैं और करीबन 10 से अधिक पुल ध्वस्त हो चुके हैं, और इसको लेकर सरकार ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई, अधिकारियों को फटकार भी लगाई और साफ निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द उन पुल को मरम्मत कर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करें, क्योंकि तत्काल किसी तरह की जो ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं, जो जनता है बिहार की, उन्हें कोई समस्या ना हो। और उन्हें है बिहार सरकार किस तरह से सहयोग कर रही है लोगों को, अभी तक क्या सरकार ने एक्शन लिया है? बिहार के मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं रानी, और उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। और लगातार मुख्यमंत्री जो है जब ज़्यादा अगर बाढ़ की स्थितियां बनती है तो हवाई सर्वेक्षण वो करते हैं और उन जगहों पर देखते हैं, क्योंकि किसानों को खासतौर पर इसका फ़ायदा अगर मिलता है। और जो बात करें तो साग सब्जी की भी दामें कीमत बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि जो भी फसल है वो पूरी तरीके से डूब जाते हैं। उन जो किसान हैं, जो किसानी करने वाले लोग हैं, जो इसी से जीवन यापन करते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं और महंगी चीज़ें बिकने लगते हैं, साग सब्जी जो है वो महंगे हो जाते हैं। लेकिन किसानों को धान रोपनी के समय में इस समय जो है बाढ़ कह सकते हैं कि पानी लगातार उन्हें बारिश होना चाहिए, जिससे उनको किसानों को धान रोपनी के समय में फ़ायदा होगा। किसानों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन ख़ास तौर पर जो नीचे स्थान पर रहने वाले लोग हैं उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ता है। कोसी हो, गंडक हो, बड़ाक हो, ऐसी कई नदियां बिहार में हैं जिनका जल स्तर लगातार वृद्धि हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, और उसके बाद जो है बाढ़ की स्थिति बन जाती है और लगातार वहां पर कई जगहों पर लोग जो है फंस जाते हैं, और जिसके वजह से खतरों से खाली उन लोगों के लिए नहीं रहता है। रानी, और सरकार इसके लिए पूरी तरीके से सजग है और लगातार मुख्यमंत्री इसको लेकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और बिहार के पटना की बात करें तो पटना के जिला अधिकारी ने साफ निर्देश दे दिया अधिकारियों से और बातचीत करने के लिए आदेश दिया है कि पूरी नज़र बना के रखें, क्योंकि पटना का आसपास इलाका जो निचली इलाका है, जहाँ पर दियारा का क्षेत्र है, वहाँ पर बाढ़ की स्थितियाँ बन जाती है। लोग जो गंगा रहे। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।